अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखिए, आज हम बना रहे हैं लच्छे वाला पराठा एक नए तरीके से, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट हो जाने वाला। इसके लिए हमने लिया है मैदे का आटा, 1 कप तेल, थोड़ा सा अजवाइन लिया है क्योंकि ये हम कीमे के साथ, भुने हुए कीमे के साथ खाने वाले हैं, इसलिए मुख्य अजवाइन वाला पराठा बना रही हूँ मैं। नमक हस्बे जायका ले रही हूँ। अब करना ये है कि एक बोल में हमने आटा डाल देना है, जो कि हमने 2 कप लिया है, और छोटा सा कप तेल लिया है हमने। नमक डाल रहे हैं आटे में। अब इसमें अजवान हाथों से क्रश करके हम शामिल कर रहे हैं। नमक हमने डाल दिया है, और एक छोटा सा कप जो हमने प्याली में ऑयल लिया है, वो ऑयल डालने वाले हैं। ऑयल का आपने ऐसे हिसाब रखना है कि ये डालने के बाद इस आटे में अच्छी तरह से जब हम नमक, अजवाइन और ऑयल मिक्स करेंगे तो आटे की हमारे हाथों में मुट्ठी बनना चाहिए। वो आटा बिखरना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आटा बिखर रहा है, मुट्ठी नहीं बन रही है, तो आपने थोड़ा सा ऑयल और शामिल करना है। तो यही इसकी पहचान है मोइन की, जो मुलायम करने के लिए, खस्ता बनाने के लिए तेल शामिल करने की मिकदार होती है, उसकी यही शनाख्त है कि देखिए ये मुट्ठी इस तरह से बनना चाहिए, ये आटा बिखरना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा प्रॉपर बन गया है। अब इसको पानी से गूंद लिया है हमने, और आधा घंटे तक हमने इसको भीगने के लिए रखा था। उसके बाद आटे को काफ़ी कूटा है हमने हमम दस्ते से, और हमन दस्ते से कूटने के बाद उसको मालिश करके मुलायम सा बना लिया है, और उसके बाद हम ये रोटी बना रहे हैं। बस इतनी मेहनत अगर आप करते हैं तो आपका लच्छे वाला पराठा बिल्कुल इतना खस्ता और इतना बेहतरीन बनेगा कि सब आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। अब हम इसे ऊपर सूखा आटा लगाने के बाद इसमें इस तरह से कट्स मारेंगे 4। तो सबसे पहले हम छोटी वाली कट्स के पास का हिस्सा लेंगे और उसको रोल करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला लेफ़्ट साइड का एक साइड और राइट साइड का एक साइड इस तरह से निकाल के एक एक कट्स रोल बना बना के ले लेंगे, और उसी रोल को एक के ऊपर एक रखते हुए हमारा पेड़ा आटे का बनाने वाले हैं। और ये आप जानते हैं कि इस तरह से करने के बाद जो पेड़ा हासिल होगा उसमें कितनी लेयर्स आपको मिलेगी। देखिए, बेहिसाब लेयर्स मिली है। इसको इसी तरह से दबाकर हमने थोड़ा सा आटा या ऑयल लगा के आप जिस तरह से भी इसे बेलना चाहे बेल सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपका पराठा बनेगा। अब इसे हमने पूरी तरह से बेल लिया है आटा लगाने के बाद। देखिए, और अब इसे हम सेक रहे हैं। अजवाइन जो आ रही है नज़र, ये जायके में बहुत अच्छी लगती है। फ्राई पैन पर या तवे पर आपने अपना पराठा ऑयल में या घी में, जिसमें आप पसंद करते हैं, या बटर में सेक कर ले लेना है। थोड़ा ख्याल रहे कि एकदम फास्ट स्लो नहीं होना चाहिए, ना स्लो होना चाहिए। आंच इसकी इतनी मीडियम होना चाहिए कि आपका पराठा धीमी आंच पर बहुत अच्छी तरह से अंदर तक के पक जाए, क्योंकि इसकी हर लेयर्स को पकना ज़रूरी है, वरना खाते वक्त कच्चेपन का एहसास होगा। इसलिए फास्ट स्टोव पर इसे नहीं सेकना है। ये देखिए, सेकते सेकते ही इसके लच्छे अलग हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके लच्छे लच्छे अलग हुए हैं, एक एक लेयर्स अलग हो रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पराठे को बनाने की मश्क एक मर्तबा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान है। गेहूं के आटे पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका जायका अच्छा ही आएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।